हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम अ नीट एस्पायरेंट। तो 4 मई को 2 से 5 के बीच मैंने भी इस भयानक पेपर को अटैम्प्ट किया था। एंड जब पेपर अटैम्प्ट किया तब इतना टफ़ नहीं लग रहा था जितना घर पे आके देखने के बाद लगा। मैंने घर पे आते ही यूट्यूब खोला एंड टेलीग्राम खोला, जो मेरे टीचर्स का ग्रुप था। उसके अंदर मैंने टीचर्स की वीडियो देखी कि पेपर इतना ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि पेपर करते टाइम तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि सोचूं कि पेपर हार्ड है कि आसान है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सेंटर था वो मेरे घर से 10 किलोमीटर ही दूर था, यहीं दिल्ली में। तो मैं सेंटर पे ज़्यादा जल्दी नहीं गया था। मैं 12 o'clock सेंटर पे पहुंच गया था। एंड मैंने सोचा था कि मैं 1 बजे तक सेंटर के अंदर जाऊंगा, क्योंकि पहले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे बैठे रहो और सोचते रहो, ओवर थिंकिंग में ही सारा टाइम चले जाता है। तो फिर मैं 12 o'clock वहाँ पहुँच गया था एंड सब बच्चे अंदर जा रहे थे उसी टाइम। 12 बजे ही बच्चे अंदर जाने लग गए थे। तो फिर ऐसे ऐसे करके 12:30 12:40 हो गए। तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और बाहर खड़े खड़े कोई फ़ायदा था नहीं। तो मैं 12:40 पे एंट्री कर चुका था एंड अंदर जाके मैंने देखा तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी चेकिंग में एंड बायोमेट्रिक में। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बच्चों को। तब मैंने सोचा कि मैंने जल्दी आके बहुत अच्छा डिसीजन किया कि मैं पहले अंदर आ गया, क्योंकि जो बच्चे बाद में अंदर आए थे उनकी तो बायोमेट्रिक हो ही नहीं पाई। उनको सिर्फ फॉर्म दे के अंदर भेज दिया गया एंड कहा आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो गया, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो। और जो अटेंडेंस शीट थी जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगते हैं, उसमें भी उनको टाइम लग गया, पेपर के बीच में उनका वो काम चल रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई होपफुली। एंड फिर हमें 1:55 पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड उस सील को खोलने के लिए मना किया गया कि अभी सील ओपन मत करना अपने पेपर की। तो 2 बजे हमने सील ओपन की पेपर की एंड जो मदर्स नेम वगैरह अटेंडेंस शीट पर कराया जाता है वो कराया गया, थंब लगाया गया। उसके बाद मैंने पेपर ओपन किया। सबसे पहले मैंने बायो अटैम्प्ट की। मैं जूलॉजी स्टार्ट किया, 135th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता था नॉर्मली। एंड मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैंने इस पेपर के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। ये देख सकते हो आप, इतने सारे मॉक टेस्ट मैं दे चुका था अभी तक। ये सिर्फ इस साल के हैं जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, एलन के और आकाश के। तो इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के बाद भी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया हो, ये वाला नीट का। लेकिन मेरा उतना अच्छा नहीं गया। जिस स्कोर पे मैं सोच रहा था कि मेरे आएंगे, वो स्कोर मेरा नहीं आ पाया। मैं सोच रहा था मेरे 600 610 तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन अब मेरे 400 500 नंबर बन रहे हैं। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतने ज़्यादा पेपर देने के बाद भी मेरे को पेपर ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं बायो की, तो बायो मैंने स्टार्ट की। मेरे को था कि मेरे को 45 मिनट में बायो ख़त्म करनी है, जो कि मैंने की भी। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दी अटैम्प्ट किए कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कहाँ छोटे छोटे वर्ड्स पे एनटीए खेल गया। और घर आके मैंने देखा कि जो क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये तो सही हो नहीं है, वो भी मेरे गलत हो गए, सिर्फ एक छोटे से वर्ड या सिली मिस्टेक की वजह से। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सही थी, मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सही भी हुए। एंड कुछ क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे कि हार्ड है, छोड़ देने चाहिए, तो मैंने उन्हें छोड़ भी दिया। मेरे को करीब 50-55 मिनट लग गए थे केमिस्ट्री के अंदर भी। उसके बाद मेरे पास 50 से 55 मिनट ही बचे थे फिज़िक्स के लिए। तो जब मैं फ़िज़िक्स पे आया, फर्स्ट क्वेश्चन था एरर का, जो कि काफ़ी अच्छा था, मेरे को लगा इजी है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि फ़िज़िक्स तो चलो आती होगी। फ़िज़िक्स में मेरे को कॉन्फिडेंट था, क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने ज़्यादा अच्छे से की थी। 2-2 3-3 बार मैंने रिवाइज़ कर लिया था फ़िज़िक्स का। मैराथन भी की थी यूट्यूब से एंड खुद से भी रिवाइज़ किया था। लेकिन क्वेश्चन मैंने उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था, बट मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिए थे। तो फिज़िक्स में मैं पहुंचा तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, सेकंड भी ईजी था, थर्ड फोर्थ करके ऐसे मैंने क्वेश्चन कर लिए। जो फोटो इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन था, ग्राफ वाला, वहाँ तक मैंने क्वेश्चन किए, एक आधे छोड़े बीच में। जो कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था, वो वाला मैंने छोड़ा था। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो 7th 8th क्वेश्चन था आई गेस। तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये इतना लंबा क्वेश्चन है, मेरे को समझ नहीं आया। मैं 8th क्वेश्चन पे गया, 8th में मेरे को समझ नहीं आया। मैं 9th पे गया, 10th पे गया। ऐसे सीरियल में क्वेश्चन चल रहे थे जो कि मेरे को आ ही नहीं रहे थे। फिर मेरे को अपने टीचर की बात याद आई कि एनटी ऐसा करता है कि एक साथ सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल देता है, ताकि बच्चे का जो पूरा मोटिवेशन है पूरा डाउन हो जाए और बच्चा कर ही ना पाए पेपर को। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन हार्ड होंगे, मैं आगे चलता हूँ, आगे वाले ज़रूर ईजी मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ा, आगे वाले भी नहीं हो रहे। ऐसे करके मैंने सिर्फ पलट के देखा फिजिक्स के पेपर को। तो हर क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन था एंड वर्ड तो ऐसे थे जो समझ ही ना आए। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे थे, जो कि मैं देखते ही समझ गया था कि ये तो कुछ अलग ही मैटर चल रहा है फ़िज़िक्स में।
तो फिर से मैं स्टार्टिंग में आया, फिर मैंने देखा कि चलो कुछ तो करना ही है, फिर मैं अटैम्प्ट करने लगा। तो ऐसे करते करते मैंने 20-25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैं छूट गया है फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स की पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरे 70-80 नंबर ही बन रहे हैं फ़िज़िक्स के अंदर। काफ़ी ज़्यादा ही मेरे क्वेश्चन जो छूट गए और गलत भी हो गए। तो इस बार एनटीए ने बहुत ज़्यादा ही गलत किया हमारे साथ। तो अब अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो सोच लो कि एनटीए अब हार्ड पेपर ही देने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर था इसके बाद तो आप सोच नहीं सकते कि आप ऐसे ही नॉर्मली एनसीईआरटी से करके एंड नॉर्मल से सिर्फ फॉर्मूला याद करके फिजिक्स को सॉल्व कर लोगे और केमिस्ट्री को सॉल्व कर लोगे। अब आपको एकदम डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम भी कम हो चुका था। इस साल सिर्फ 180 मिनट ही मिल रहे थे और ऊपर से जो ऑप्शन वाले सेक्शन बी था उसे भी हटा दिया गया था। तो अब आगे इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा मेरे ख्याल से, तो अब मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है, क्योंकि इस साल मैं अपना 100% नहीं दे पाया कुछ रीज़न्स की वजह से। तो इस साल मेरे को अपना 100% देना है, 100 का भी 200% देना है। सारे कॉन्सेप्ट्स और बायो में भी एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दूं। सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक नहीं था एनटीए इस बार, तो बायो में भी आपको बाहर का पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स को और सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। ये नहीं कि एनसीईआरटी को पूरा याद कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू। यही था नीट का रिव्यू। तो मेरा अच्छा नहीं गया है, आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपके अच्छे मार्क्स बैठें। थैंक यू सो मच।